6,000 रुपए मांगा गया। रसीद 25 रुपए कट रही, घोड़े 6,000 रुपया। 6,000 रुपए मांगा गया। कौन मांग कितना रुपए आपसे घोड़े का मांगा गया? 5,000 रुपया। 5,000 रुपए मांगा गया। और यहाँ घोड़े के लिए 2,700 रुपए की व्यवस्था की गई है। और हर जगह ऑनलाइन पेमेंट होना चाहिए, सब कैश से पेमेंट ले रहे। ये 6,000 रुपए, 7,000। कौन मांग रहा है बताओ तो सही, मिला हो तो सही। कार्ड ही नहीं दे रहा। कोई कार्ड ही नहीं दे रहा, बोले 6,000 हो कार्ड दो। कार्ड वो नहीं दे रहा जिसका बुक हो गया है। अरे साहब कोई नहीं दे रहा। 6,000 रुपए क्यों मांग रहे हैं? आप घोड़ा कौन है? वहाँ पे अरे घोड़ा दिलाना मेरा काम नहीं है, घोड़ा दिलाना मेरा काम है। मजिस्ट्रेट का नंबर दीजिए। मैं नंबर दे रहा हूँ, नंबर लो। अच्छा व्यवस्था है यहाँ, इंदा वाला टॉप मैंने केदारनाथ बाबा बहुत टॉप जाता है। लेडीज के लिए कोई बाथरूम है, वहाँ पे बाथरूम करने जा रहे हैं। 50 रुपया मेरा लेट्रिन किया, मेरा बीबी 50 रुपया दिया नीचे में। अभी घोड़े के लिए कितना पैसा मांगा गया? घोड़े के लिए 6,000 7,000 8,000 मांग रहे। अब तो घोड़े का सरकारी रेट जो है वो 2,700 रुपए है, लेकिन सेक्टर मजिस्ट्रेट को फोन लगाइए तो फोन नहीं लगेगा। ज्यादा ले रहा है घोड़े वाला, ठीक है, मैं भी देख रहा हूँ। कितना लिया बताइए? 5-6 हजार 10,000 सब बोल रहा है। चेहरा दिखाओ। ठीक है, हाँ, नहीं दिखाओ। नहीं ये चेहरा दिखाओ, ये एक घोड़े वाले का चेहरा दिखाओ। मांग रहे थे मेरे से 5500 रुपए मांग रहे थे, 5500 रुपए। दोस्तों अगर केदारनाथ जाने का मन बना रहे हैं तो मेरी इस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं पिछले 7-8 दिनों से केदारनाथ में ही था। मैं अपने तमाम उन अनुभवों को आपके सामने बताऊंगा और उस हेलीकॉप्टर हादसे के बारे में भी बताऊंगा और आपको ये सब तमाम जानकारियां दूंगा कि वहां जाकर आप किसी भी प्रकार से आपके साथ कोई हादसा ना हो सके, या इस हेलीकॉप्टर हादसे के पीछे कौन जिम्मेदार है, कैसी है वहाँ की हेलीकॉप्टर व्यवस्था, कैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ जा सकते हैं, कैसे आप वहां पर रह सकते हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना हो सकता है, कैसे आप आसानी से रह सकते हैं, सरकारी व्यवस्था क्या है, अपने उन तमाम अनुभवों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों आप सबको पता होगा कि केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है जिसमें 7 लोगों की जान चली गई है। ये न्यूज़ में चल रहा है, 2 दिन पहले से चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वहाँ के मुख्यमंत्री सभी लोगों ने इस मामले पर शोक व्यक्त किया है। लेकिन दोस्तों हादसे हर जगह हो सकते हैं, क्योंकि सरकारी तंत्र जो है वो केदारनाथ को लेकर, मेरे हिसाब से वहाँ का सरकारी तंत्र केदारनाथ मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की आस्था के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। इस साल सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 14 लाख लोग लगभग केदारनाथ जा चुके हैं, लेकिन जिन लोग बगैर रजिस्ट्रेशन के भी बहुत सारे लोग ऊपर जा रहे हैं। मैं रजिस्ट्रेशन के लिए घूम रहा था कि मेरा भी रजिस्ट्रेशन हो जाए, मेरा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ऑनलाइन मैं कर नहीं पा रहा था, मैं ऐसे गया, मेरे साथ तमाम लोग ऐसे गए। और जिस लोगों से मैं मिल रहा था कि रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया, नहीं सब कह रहे थे ऐसे जाइए। अभी मैं काफ़ी टाइम से था तो रजिस्ट्रेशन वाला तो आप प्रक्रिया समझ चुके। 14 लाख सरकारी आंकड़े हैं कि 14 लाख लोग जा चुके। अब कितनी लोगों की वहाँ पर रहने की व्यवस्था है, कैसे लोग जा सकते हैं, पहाड़ को, प्रकृति को कितना गंदा किया जा रहा है। वहाँ पर अगर इतने लोग जा रहे हैं तो उनका मलमूत्र भी है, इतने होटल्स भी होने चाहिए, इतने रहने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, इतनी चीज़ें भी होनी चाहिए, लेकिन सरकार को इन सब से कोई परवाह नहीं है। इन सभी हादसों के पीछे एक हेलीकॉप्टर हादसा जो दिखाई दे रहा है, ये तो एक मशीन की भूल थी, लेकिन मानवीय भूल से बहुत सारे बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं। जैसे शुरुआत करते हैं हम यात्रा से। यात्रा में जब आप सबसे पहले सोनप्रयाग पहुंचेंगे, अगर आपको पैदल जाना है या घोड़ों से जाना है, तो वहीं से शुरू हो जाती है सबसे पहले कालाबाजारी। मैंने वहां के लोगों से बात की है कालाबाजारी को लेकर। पहले ये बात सुन लीजिए। 6,000 रुपए मांगा गया। रसीद 25 रुपए कट रही, घोड़े 6,000 रुपया। 6,000 रुपए मांगा गया। कौन मांग कितना रुपए आपसे घोड़े का मांगा गया? 5,000 रुपया। 5,000 रुपए मांगा गया। और यहाँ घोड़े के लिए 2,700 रुपए की व्यवस्था की गई है। और हर जगह ऑनलाइन पेमेंट होना चाहिए, सब कैश से पेमेंट ले रहे। ये 6,000 रुपए 7,000। कौन मांग रहा है बताओ तो सही, मिला हो तो सही। कार्ड ही नहीं दे रहा। कोई कार्ड ही नहीं दे रहा, बोले 6,000 हो कार्ड दो। कार्ड वो नहीं दे रहा जिसका बुक हो गया है। अरे साहब कोई नहीं दे रहा। 6,000 रुपए क्यों मांग रहे हैं? आप घोड़ा कौन है? वहाँ पे घोड़ा दिलाना मेरा काम नहीं है, घोड़ा दिलाना मेरा काम है। मजिस्ट्रेट का नंबर दीजिए। मैं नंबर दे रहा हूँ, नंबर लो। अच्छा व्यवस्था है यहाँ, इंदा वाला टॉप मैंने केदारनाथ बाबा बहुत टॉप जाता है। लेडीज के लिए कोई बाथरूम है, वहाँ पे बाथरूम करने जा रहे हैं। 50 रुपया मेरा लेट्रिन किया, मेरा बीबी 50 रुपया दिया नीचे में। अभी
घोड़े के लिए कितना पैसा मांगा गया? घोड़े के लिए 6,000 7,000 8,000 मांग रहे। अब तो घोड़े का सरकारी रेट जो है वो 2,700 रुपए है, लेकिन सेक्टर मजिस्ट्रेट को फोन लगाइए तो फोन नहीं लगेगा। ज्यादा ले रहा है घोड़े वाला, ठीक है, मैं भी देख रहा हूँ। कितना लिया बताइए? 5-6 हजार 10,000 सब बोल रहा है। चेहरा दिखाओ, ठीक है। हाँ, नहीं दिखाओ, नहीं चेहरा दिखाओ, ये एक घोड़े वाले का चेहरा दिखाओ। मांग रहे थे मेरे से 5500 रुपए मांग रहे थे, 5500 रुपए। आपको बातों से जो समझ में आ रहा होगा, ये बातें थी घोड़े के जाने को लेकर कालाबाजारी की। एक ही रास्ता है दोस्तों, उसी रास्ते, पतला रास्ता है, उसी रास्ते घोड़े भी जाते हैं, इंसान भी जाते हैं। मुझे खुद घोड़े ने 2 बार टक्कर मारी, पैर में मेरे चोट लग गई। मेरे एक साथी को ऐसी टक्कर मारी कि वो चल नहीं पा रहा था। ये मेरा खुद का अनुभव है, वो बेचारा लाइन में खड़ा नहीं हो पा रहा था। घोड़े भी उसी रास्ते जाते हैं, आदमी भी उसी रास्ते जाते हैं। इधर खाई है, इधर भी खाई है। कोई ऐसी समतल व्यवस्था नहीं है, पहाड़ों की तरह चट्टान रखी गई है और उस पे मतलब एक समतल बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन घोड़ों ने उसे खोद खोद के गड्ढा बना दिया है और आप उसी घोड़ों के रास्ते ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद से आप घोड़े का व्यवसाय तय कर लेंगे। सरकारी रेट जो है वो तकरीबन 2,500 रुपये है, लेकिन 2,500 रुपये में घोड़े नहीं मिलेंगे। वहाँ के सेक्टर मजिस्ट्रेट से बात करिए, कहेंगे कि जो सरकारी घोड़े थे वो चले गए, अब ये प्राइवेट वाले मनमानी कर रहे हैं। मतलब पुलिस वहाँ खड़ी है, आप पुलिस से शिकायत कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि लोग घोड़ों का, एक घोड़े का रेट जो सरकारी 2,500 है उसको 10,000 रुपये में भी जाने को तैयार है। मेरे सामने पता नहीं कितने लोग गए, मैंने उन्हें देखा। हालांकि मुझे 2,500 में मिल गया, क्योंकि इतना झगड़ा करने के बावजूद भी 2,500 में मिला। उतने देर जितने देर मैं वहाँ था उतने देर लोगों को किसी तरह के वहाँ के सेक्टर मजिस्ट्रेट ने 2,500 में दिलाया। अच्छा ठीक है, 2,500 में आपने घोड़े ले लिए, जो कालाबाजारी चल रही है, कालाबाजारी। उसके बाद से आप घोड़े से चढ़ रहे हैं। घोड़े का कभी आपका घोड़ा दूसरे घोड़े को टक्कर मार रहा है, कभी लोगों को टक्कर मार रहा है, इधर उधर लोग गिर जा रहे हैं, चोट लग रही है। पहली बात है, आप वहां तक पहुंच भी गए। केदारनाथ से 2 किलोमीटर पहले घोड़ा पड़ा हुआ है, 2 किलोमीटर आपको पैदल ही चलना पड़ेगा बैग टांग के। फिर आप वहां जाते हैं, आप कमरा खोजने लगते हैं। कमरे के पीछे भी कालाबाजारी है। टेंट के दाम इतने महंगे हैं, 1,500, 2,000, 3,000। उसके बाद से कमरा खोजिए। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण दुर्घटना, मैं दुर्घटना से इसे जोड़ रहा हूँ, कालाबाजारी मत सोचिए। आप इतनी गर्म जगह से, सीधे गर्मी से आए हुए हैं, आप सीधे आप माइनस टेम्परेचर में जा रहे हैं और वहाँ पर आप एक तो घोड़े से 4 घंटा 5 घंटा चढ़ाई करके थक चुके हैं। उसके बाद आप रूम के लिए खोज रहे हैं और रूम आपको महंगा मिल रहा है, 4,000, 5,000, 6,000, 10,000। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप तुरंत ले रहे हैं, नहीं तो आप भटक रहे हैं कि कुछ सस्ता मिल जाए। वहाँ तबीयत ख़राब हो सकती है। मैंने देखा, पता नहीं कितने लोग वहाँ लेटे हुए थे, कुछ महंगे कमरों के नाते वहाँ पर जा नहीं पा रहे थे, कुछ सोच रहे थे कि किसी तरह समय काट लिया जाए, नीचे उतर जाया जाए। इस तरह के लोगों को मैंने देखा। कोई सरकारी तंत्र नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है कि उन लोगों को एक शेल्टर होम में या कोई व्यवस्था बनाकर उन लोगों को रखा जाए। कोई ऐसी पुष्कर सिंह धामी सरकार ने व्यवस्था मैंने नहीं देखी कि वहाँ पर कोई व्यवस्था है। एक कोई प्राइवेट संस्था है अलवर की, वो भंडारा कराती है। खाने का वहाँ रेट 300-400 रुपये है, प्लेट है, जिसमें आपको 4 पूड़ी थोड़ी सी सब्जी मिलती है। लेकिन एक थोड़ी सी एक संस्था है अलवर, वो भी कोने में है, वहाँ पर जाकर कभी वो भंडारा थोड़े थोड़े देरों पे शुरू हो जाता है, वहाँ पे लोग जाके खाते हैं। लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर कोई आदमी जाकर रह सके, अब सो सके, कर सके, अगर उसके पास पैसा नहीं है। उसे उन्हीं 5-6 हज़ार रुपये वाले ब्रोकर जो हैं वही रूम मिलेंगे, वही चीज़ें नहीं है तो उसी सर्द में इधर उधर टेके रहिए, पड़े रहिए, और नहीं तो वापस जाइए। ऐसी व्यवस्थाएं हैं। और तो और उसके बाद से शुरू होता है जो जिस व्यवस्था का सरकार पैसा लेती है। अगर आपको VIP लाइन में लगना है तो 1,100 रुपये, भगवान को अगर आपको छूना है तो 5,000 रुपये। मैं ये आपको इसलिए नहीं ये सब बातें बता रहा हूँ कि आपकी आस्था भटक जाए। आस्था अपनी जगह है, लेकिन जो मैं ये सारे ठीकरे सरकार पर फोड़ रहा हूँ कि सरकारी व्यवस्था इतनी घटिया है, इतनी कमज़ोर है, जिससे कभी भी कोई भी हादसे को निमंत्रण दिया जा सकता है। 7 लोग हेलीकॉप्टर में आज हमारे बीच नहीं रहे। उनकी जान क्या इतनी सस्ती थी कि उनकी जान ऐसे ही चली गई? हेलीकॉप्टर वालों के ऊपर इतना प्रेशर रहता है, मंत्री आ रहा है, विधायक आ रहा है, मेयर आ रहा है, सरकारी अमले का कोई बहुत बड़ा आदमी आ रहा है, उनको लाना है।
उसके बाद से जो हेलीकॉप्टर की कालाबाजारी हो रही है, जो टिकट दिया जा रहा है किनारे से, मतलब हेलीकॉप्टर का सस्ता रेट है 4,000 5,000 रुपये में आप वापस जा सकते हैं। मैंने खुद बहुत प्रयास किया, मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे लोगों को टिकट मिला। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक टिकट के 15,000 दिए हैं, 20,000 दिए हैं, ऐसे लोग भी मिले। अब जिनके पास पैसा है वो हेलीकॉप्टर का टिकट दे के जा रहे हैं और उसके बाद से वहाँ पर जा रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर के जो चक्कर हैं वो बढ़ रहे हैं। पायलट पे दबाव है, हेलीकॉप्टर कंपनियों पे दबाव है, लोगों पे दबाव है। दबाव किसका है? सिर्फ और सिर्फ पैसे का, कि पैसा आ रहा है, लोगों को भेजना है, जाना है। कोई नियम नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि व्यवस्थाएं आस्था की हैं, हम आस्था के कारण केदारनाथ जाते हैं। सरकारी व्यवस्थाएं ऐसी रहें कि जितनी वहाँ पे क्षमता हो उतने लोगों को भेजा जा सके, ताकि उतने लोग आराम से दर्शन कर सकें। पर्यटन का स्थल बना दिया गया है, घूमने फिरने की जगह बना दी गई है। जो मन करे वो आ रहा है, पैसे दे रहा है, जा रहा है। जगह ऊपर ये नहीं सोच रहा है कि ऊपर माइनस टेम्परेचर है और ऊपर जाने के बाद उसका क्या होगा। मैं आपकी आस्था के साथ दोबारा बता रहा हूँ, आपकी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ सरकारी तंत्र पे ठीकरा फोड़ रहा हूँ कि मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आप घोड़े से यात्रा कर रहे हैं तो आपका घोड़ा कभी भी इधर उधर जा सकता है, क्योंकि रास्ते ठीक ठाक नहीं है। पैदल यात्रा कर सकते हैं तो वही घोड़े आपके बगल से जाकर आपको लात मार के यात्रा कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से आपने देखा ही कि हेलीकॉप्टर वालों पर कितना दबाव है। मौसम ख़राब हुआ तो एक हेलीकॉप्टर 7 लोगों की उसमें जान चली गई। ये तमाम चीज़ें देखी। तो अगर आप केदारनाथ जाने का मन बना रहे हैं तो बहुत दिनों पहले से तैयारी कीजिए। वहाँ पर होटल पहले से बुक कर लीजिए, वहाँ पर हेलीकॉप्टर से जाना हो तो टिकट पहले से बुक कर लीजिए, और सरकार पर ये दबाव बनाइए कि वहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक करें। नहीं तो इस तरह के हादसे आज कल हेलीकॉप्टर से हुए हैं, कल घोड़े से हो सकते हैं, पैदल हो सकते हैं। जाने वाले लोग वहाँ पर ठंड की वजह से, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से तमाम बड़े हादसे हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ से जो 16-17 किलोमीटर कागजों में यात्रा है, जो यात्रा करके पैदल जाता है, ऊपर जाके सांस नहीं होती है, इतने ऊपर सांस नहीं काम करती है। उसके बाद वो कमरा ढूंढता है महंगे वाले। यहाँ कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। जो सरकारी पैसे लिए जा रहे हैं, हजारों रुपए लिए जा रहे हैं, उससे क्या वहाँ पर एक धर्मशाला नहीं बनाया जा सकता है? सरकार अगर ये व्यवस्था नहीं कर पा रही है तो बहुत ज़्यादा लोगों को मत भेजे, और जितने लोगों की व्यवस्था की जा रही है उनका एक मूल्य डिसाइड करे और उन्हीं को ऊपर भेजे। कितने लोग भी आ रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सरकार का फ़ायदा हो रहा है। वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, जो पुजारी लोग बैठे हुए हैं, उनका फ़ायदा हो रहा है। क्या इसी सिस्टम, इसी व्यवस्था पे सारी चीज़ चलेगी और लोगों के जान के साथ खिलवाड़ होगा? तो कुल मिला जुला कर जो पुष्कर सिंह धामी सरकार की जो व्यवस्था है केदारनाथ की आस्था को लेकर, वो उसमें मैं सरकार को 100 नंबर में से 1 नंबर देता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव रहा है और वो अनुभव मेरी आस्था के साथ 100% रहा है। लेकिन अगर उसे वर्तमान टेक्निकलिटी के साथ जोड़ेंगे, टेक्निकल व्यवस्था के साथ जोड़ेंगे, तो उसे 1 नंबर दूंगा। क्योंकि घोड़े से जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, आप अधिक पैसे दे के जा रहे हैं, घोड़ा भगाते हुए जा रहा है, कोई उन पे रोक नहीं है, पैदल वालों को मारते हुए तमाम चीज़। ऊपर रूम का कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है, तमाम चीज़। और भीड़ अगर इतनी ज़्यादा है तो भेजा ही क्यों जा रहा है लोगों को? क्यों एक नियम नहीं बना दिया जा रहा है कि इतने लोग ही केदारनाथ का दर्शन कर सकेंगे और उनका नंबर ऑनलाइन होगा? भले ही अगर मेरी दर्शन करने की इच्छा है तो मेरा नंबर 2 साल बाद आएगा, 3 साल बाद आएगा, मैं 3 साल बाद जाऊंगा, लेकिन कम से कम अपने भगवान से मिल पाऊंगा, अपनी बातें वहाँ पर देख पाऊंगा, चीज़ें कर पाऊंगा। वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि कोई भी अनहोनी हो सकती है कभी भी। हेलीकॉप्टर तो सिर्फ दिख गया, लेकिन जो अनहोनियाँ हो सकती हैं मैं उसके बारे में बात कर रहा था। पुष्कर सिंह धामी सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप कभी केदारनाथ गए हैं या आपका अनुभव कैसा रहा है? ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।